कानपुर में शहर में 112 सेवा की 23 नए 4 पहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आपको बता दें कि पुलिस आयुक्त कानपुर नगर अखिल कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश 112 सेवा के अंतर्गत 23 नई 4 पहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये सभी वाहन जनपद कानपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में आपातकालीन सेवा प्रदान करने हेतु तैनात की जाएंगी। कानपुर के कल्याणपुर स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। इस पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हद तो तब हो गई जब परिजनों को पता चला कि अस्पताल का आईसीयू पहले भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीज किया था। कल्याणपुर पुलिस सूचना पर पहुंची और अस्पताल के कर्मचारियों को पूछताछ के लिए उठा लिया है। हमारा रामदास क्या हुआ है अस्पताल में? अस्पताल में ये वो पेट में कोई हल्की दर्द और नींद के भले मरीज था हमारा। ये बोले हमसे करीब 2:45 बजे कि इसको ऊपर ले चलो आईसीयू में, ये इसके जो कुछ कमी है सही हो जाएगी। बस वहाँ इन्होंने उसके मुंह में कुछ ठांसा है, बस इतने वो ख़त्म हो गया। क्या नाम है अस्पताल का और कहाँ है ये अस्पताल? चंद्रा कल्याणपुर। भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सोनौली से सटे नेपाल के बेहलिया बाईपास पर चेकिंग के दौरान नेपाल पुलिस ने भारत वापस जा रही एक खाली गाड़ी से सेक्स खिलौने बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। भारत नेपाल सीमा सोनौली बॉर्डर के नेपाली सीमा बेलहिया में स्वयंसेवी संस्था के कर्मचारियों ने भारत के रास्ते यूरोप के स्लोवाकिया जा रही 8 महिलाओं को रोककर पुलिस की मदद से उनके परिजनों को सौंपा गया है। मिर्जापुर थाना के हलिया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चक्कोदार में स्थापित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सूचना पर पुलिस व प्रशासन के उच्च अधिकारी थाना हलिया पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की नई प्रतिमा स्थापित कराई जाने की बात कही तथा थाना हलिया पर अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करने की भी बात कही है। आज दिनांक 10/7/2025 को थाना हलिया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चक्कोदार में अम्बेडकर जी की प्रतिमा को बीती रात अराजक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। नई प्रतिमा स्थापित कराई जा रही है। थाना हलिया में अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के दर्शन नगर मिर्जापुर माफी में मंगलवार को महाराजा सुहेलदेव पासी का विजय दिवस बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय लोगों समेत कई गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। समारोह की शुरुआत महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव रहे, जबकि विशेष अतिथि के रूप में ओपी पासवान ने शिरकत की। सिद्धार्थनगर में कूरा नदी में नहाने गए बच्चे की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने नदी में कूदकर बच्चे को निकाला बाहर। मौत की सूचना पर परिवार में छाया मातम। मोहाना थाना क्षेत्र के पनेरा गांव के टोला खैरवा की यह घटना बताई जा रही है। सिद्धार्थनगर में पुलिस के मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार। बांसी पथरा मार्ग पर बहत ग्राम बैदोली के नहर के पास चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लगी। बदमाश को बांसी सीएचसी पर लाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। बदमाश पिपरा रामलला पथरा थाना क्षेत्र का निवासी है। बदमाश के पास एक अवैध तमंचा 12 बोर, एक अवैध अदद जिंदा कारतूस को भी बरामद किया गया है। चेकिंग के दौरान बांसी थाना क्षेत्र में क्राइम नंबर 126/25 जो कि गैंगस्टर एक्ट का एक मुकदमा पंजीकृत था, उसका मुख्य अभियुक्त जुबैर अंसारी पुत्र गामा निवासी पिपरा रामलाल थाना पथरा बाजार अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा था। पुलिस को देख के उसने मोटरसाइकिल अपने मोड़ने का प्रयास किया, जिसमें वह डिसबैलेंस होकर मौके पर गिर गया। पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, जिसमें उसने भागकर पुलिस पर फायरिंग करने का प्रयास किया। एक फायर उसने पुलिस पे किया, जिसमें पुलिस बाल बाल बची। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में एक गोली लगी। अयोध्या के कोटसराय स्थित पेट्रोल पंप के बगल में ज्येष्ठ माह के आखिरी बड़े मंगल पर सपा नेता सतीश यादव द्वारा क्षेत्रवासियों द्वारा प्रभु हनुमान स्वामी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए आरती उतारकर सुंदरकांड के साथ विशाल भंडारे का आयोजन कराया गया।
सरीला हमीरपुर में जनपद के कस्बा सरीला में पहाड़ी तालाब पर स्थित प्राचीन महावीर हनुमान मंदिर में बड़े मंगलवार के अवसर पर सोमवार से चली आ रही अखंड रामायण का समापन हुआ। मंगलवार सुबह अखंड रामायण के समापन के उपरांत हवन पूजन किया गया। तत्पश्चात भोज भंडारे का आयोजन हुआ। कस्बा के वैजनाथ यादव मुखिया द्वारा अखंड रामायण पाठ का आयोजन कराया गया, जिसमें कस्बा वासियों ने वाचन किया। सुबह से मंदिर में श्रद्धालुओं नगरवासियों की भीड़ रही। समापन के उपरांत नगरवासियों को प्रसाद वितरण किया गया। चंदौआ कुआं के पास स्टॉल लगाकर सभी आने जाने वाले को भंडारे का प्रसाद दिया गया। सिद्धार्थनगर में सड़क पर खड़ी ट्राली से बाइक सवार टकरा गए। एक की मौत, 2 घायल हो गए। बांसी से बाइक सवार जा रहे थे अपने घर। राम सुमेर पुत्र घनश्याम ग्राम गोन्हा ताल की मौत हो गई। निषाद पुत्र नंदलाल ग्राम गोन्हा ताल गंभीर रूप से घायल हो गया। बहराइच में महाराजा सुहेल देव जी के भव्य स्मारक का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। 511.22 करोड़ लागत से 272 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 731.54 करोड़ लागत की 112 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। सुहेल देव जी के नाम पर 5 बच्चों का नामकरण किया गया। खरीफ की फसल में किसान लगभग धान की नर्सरी तैयार कर चुके हैं। इसको लेकर सिद्धार्थनगर के जिला कृषि रक्षा अधिकारी विवेक दुबे ने कहा कि किसानों को ज्यादातर खरपतवार पर ध्यान देना चाहिए। सही समय पर खरपतवारों को नष्ट करें, जिससे फसल पर कोई असर न पड़े। कि किसानों की नर्सरी किसानों ने बीज ले करके अपने खेतों में नर्सरी लगा ली होगी। लगभग 21 से 25 दिन के नर्सरी तैयार होने के बाद उसकी रोपाई की कार्यक्रम की जाती है। रोपाई के समय यह ध्यान देना है कि खेतों में उचित मात्रा में आपने जो बेसल डोज फर्टिलाइजर्स का होता है उसको कर दिया हो। बेसल डोज में आप DAP या फिर सुपर जो होता है SSP उसका आप बुआई के समय उसका प्रयोग कर सकते हैं। लगभग 50 किलो के आसपास की DAP प्रति एकड़ के लिए रिकमेंडेड होती है। और रोपाई के पश्चात जब आप खेत में पानी लगाएं तो उस समय आप प्री इमरजेंस हर्बिसाइड जैसे मार्केट में पेट्लाक्लोर आता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आधा लीटर प्रति एकड़ में उसका आप उपयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपने ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड आप उपयोग नहीं कर पाए हैं तो आप फिर 20 से 25 दिन के बाद से खर उगने के बाद से आप पोस्ट इमरजेंस जिसमें आप बिस्पायरिबैक सोडियम दवा होती है आप उसको उपयोग कर सकते हैं। किसी प्रकार के अगर जीवाणु जनित रोग हैं तो उसके लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लस टेट्रासाइक्लिन का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। और कीड़े लग रहे हैं तो कीड़े के अनुसार रस चूसने वाले कीड़े हैं तो क्लोरोपाइरिफास, और पत्ती अगर काटने वाले कीड़े लग रहे हैं उसमें तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग कर सकते हैं। सिद्धार्थनगर में धान खरीदी घोटाले में चल रहे वांछित 50,000 के अभियुक्त शुभम चौधरी को STF मुख्यालय लखनऊ व थाना शिवनगर डिडई की टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि अभियुक्त के खिलाफ धान खरीदी घोटाले में संबंधित थाने में मुकदमा पंजीकृत था। अभियुक्त तभी से फरार चल रहा था। अभियुक्त के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। संभल में बाजोई मार्ग पर हयात नगर थाने के आगे लोक निर्माण विभाग की सड़क पर बने धर्म स्थलों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। मस्जिद के एक बड़े हिस्से को JCB ने ध्वस्त कर दिया तो वहीं मंदिर के कुछ हिस्से को भी तोड़ा गया। एहतियातन अधिकारियों के साथ ही पुलिस बल भी मौजूद रहा। सलोन रायबरेली में ज्येष्ठ माह के 5वें मंगलवार को यूपी ग्रामीण बैंक सलोन व नगर समेत ग्रामीण इलाकों में जगह जगह विशाल भंडारे का आयोजन कराया गया। बजरंगबली के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। संभल में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग संभल की हिंदुस्तान इंडस्ट्रियल प्लेज पार्क हेतु असालतपुर जारई से बनियाखेड़ा तक 4 लेन हाईवे की भूमि अधिग्रहण के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के अंतर्गत 4 लेन हाईवे की भूमि अधिग्रहण में आ रही समस्या के विषय में किसानों के साथ वार्ता की गई। अमरोहा में श्रीमती शशि जैन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा श्री AK शर्मा माननीय मंत्री नगर विकास एवं ऊर्जा उत्तर प्रदेश सरकार से भेंट कर नगरीय विकास से जुड़ी विभिन्न मांगों के संबंध में निवेदन किया गया। साथ ही अमरोहा नगर की विद्युत व्यवस्था को बेहतर किए जाने एवं अमरोहा नगर के विकास के रुके हुए कार्यों को पुनः आरंभ किए जाने की मांग की गई।
रायबरेली में बैंक के बाहर संदेहास्पद स्थिति में एक किसान की मोपेड से 1 लाख रुपए नगद चोरी हो गए। किसान जब ईंट कारखाने पर मुंशी को पेमेंट देने जा रहा था तो झोले में रखे पैसे गायब देखकर उसके होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच कर किसान को पासबुक समेत झोला सौंप दिया है, लेकिन उसमें 1 लाख रुपए की नकदी गायब थी। घटना की तहरीर पर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या घटना हुई है? हमारे साथ ये स्टेट बैंक पैसा लेने गए थे निकालने, तो निकाल करके आए, बाहर डिग्गी में रखे, डिग्गी में रखने के बाद वहाँ निकल दिए, फिर किसी ने निकाल लिया। कितने बजे घटना है? ये 2:15 और 2:30 के बीच में। बुलंदशहर में पथवारी मंदिर पर मूर्ति को किया गया खंडित। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश। स्थानीय पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, मामले की जांच कर रही है। मंदिर से जुड़ी हुई है लोगों की आस्था, सभी लोग कराते हैं मंदिर पर पूजा अर्चना। मूर्ति खंडित होने से लोगों में देखी जा रही है नाराजगी। किसी अराजक तत्व द्वारा मूर्ति को खंडित किया गया है। स्थानीय लोगों की मांग, मूर्ति खंडित करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के जंक्शन रोड पर स्थित देवी माता मंदिर की घटना बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? हरेंद्र कुमार गुप्ता मेरा नाम है। आज ये जंक्शन पर जो पथवारी मंदिर पर जो मूर्ति है खंडित की गई है, क्या पूरा मामला है? इसका अभी कोई पता नहीं चला है। सीसीटीवी कैमरे सब देख रहे हैं, सीओ साहब वगैरह सब आए थे यहाँ पे, सब देख के बताएंगे क्या इसका रीजन है। इसकी अभी कोई जानकारी नहीं पता चली है।